वेलकम टू सैम स्नो। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास कुछ शेप्स होंगे और उन शेप्स की जो शेडो होगी वो उनसे थोड़े से डिफरेंट होंगे। वो क्या होगा वो देखना पड़ेगा हमें। और देखा जाए तो हर चीज़ का शेडो लगभग उसके जैसा ही होता है, जैसा वो है वैसा ही उसका शेडो होता है। लेकिन हम जो देखेंगे आज उसमें शेप्स कुछ और होंगे लेकिन उनके शेडोज़ कुछ और होंगे। क्या सबके शेडोज़ सिमिलर होंगे या डिफरेंट होंगे वो एक्सपेरिमेंट में देख के पता लगेगा। और वो उसको करने के लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत है, क्योंकि सन से जो रेज़ आएगी उसकी हमें ज़रूरत है। तो इसलिए यहाँ पे तो हो नहीं पाएगा, तो हमें उसके लिए कहीं बाहर जाना होगा। तो वहाँ चलते हैं अभी। तो हम आ चुके हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक अच्छी सी लोकेशन में। ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और धूप का जो है यहाँ पे धूप डायरेक्ट हमारे बोर्ड पे पड़ेगी। और यहाँ पर मैं इसलिए भी आ जाऊँ क्योंकि जो पत्तों से धूप छन के आती है उस ये एक्सपेरिमेंट उसको भी एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो ये मेरे पास 4 पेपर है जिनमें मैंने अलग अलग शेप काटे हुए हैं। एक में स्टार है, एक में रेक्टेंगुलर है, और एक में स्क्वायर है, और एक में ट्रायंगुलर है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि इन जो शेप्स हैं इनकी शेडो क्या होगी। क्या इनकी शेडो भी वही शेप्स की होगी जैसे ट्रायंगुलर का है? तो क्या जैसे ये ट्रायंगुलर है तो क्या इस ट्रायंगुलर शेप की शेडो भी ट्रायंगुलर ही होगी या कुछ और होगी? वो देखते हैं ज़रा आज, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा, ये मेरे पास एक बोर्ड है, इसमें देखते हैं। पहले पास से देखते हैं ज़रा। पास आ जाओ भैया। चलो, तो पास से इसकी जो शेडो है वो भी ट्रायंगुलर ही है, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं दूर से। अगर मैं इसको दूर लेके जाऊं तो इसकी शेडो धीरे धीरे सर्कुलर होती जाएगी। इसकी शेडो पूरी सर्कुलर हो चुकी है अब। लेकिन पास से देखा जाए, पास से इसकी शेडो भी ट्रायंगुलर ही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? शायद ये ट्रायंगुलर के साथ ऐसा होता हो। लेकिन अब ज़रा बाकी के साथ ट्राई करते हैं। जैसे ये है मेरे पास में, ये स्क्वायर है। क्या स्क्वायर के साथ भी वैसा ही होगा? देखते हैं ज़रा। पहले पास से देखते हैं इसे। पास से अब स्क्वायर का जो शेडो बन रही है वो स्क्वायर ही बन रही है। अब मैं इसे दूर लेके जाता हूँ ज़रा इस पेज को। तो इसकी भी जो शेडो है वो सर्कुलर होती है। अब यहाँ पे इसकी शेडो पूरी की पूरी सर्कुलर बन चुकी है। थोड़ा पास से दिखाना यार। पूरी की पूरी सर्कुलर हो चुकी है यहाँ पे, यानी कि स्क्वायर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो अब बाकी के साथ भी ऐसा ही होगा। जो मेरे पास बाकी दो हैं इनके साथ भी ऐसा ही होगा। तो देखते हैं ज़रा बाकी के साथ। एक है मेरे पास थोड़ा स्टार टाइप का है, उसमें देखते हैं ज़रा। ये स्टार है, इसका देखते हैं ज़रा कि इसकी शेडो कैसी होगी। तो भैया आ जाओ। ये देखो, अभी पास से इसकी शेडो जो है बिल्कुल वो वैसा ही है, प्लस साइन। लेकिन जब दूर लेके जाऊंगा मैं तो इसकी शेडो भी सर्कुलर बन गई। ऐसा कि देखो, इसकी शेडो भी सर्कुलर हो चुकी है यहाँ पे। मतलब कि हर इमेज जो बन रही है, जो भी शेडो बन रही है, यानी कि हर शेप की शेडो जो है वो सर्कुलर बनती जा रही है। वो कोशिश कर रही है कि वो सर्कुलर ही बने जब मैं उसको दूर लेके जा रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी समझेंगे हम। अब ज़रा गौर करते हैं, जो पेड़ के पत्तों से धूप छन के आती है वो भी एक्चुअल में सर्कुलर बनने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा देखते हैं आज। तो यहाँ देखा जाए, देखो यहाँ से ये जो पेड़ है, पेड़ से धूप जो छन के आती है तो उसकी शेडो यहाँ पे बन रही है, ठीक है। अब जो पत्ते हैं वो तो किसी भी एंगल में हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत दूर है ये पत्ते यहाँ से, तो उनकी जो शेडो बन रही है वो देखते हैं ज़रा, गौर करते हैं इन पर। जैसे यहाँ पे जो ये शेडो है, ये शेडो एक्चुअल में सर्कुलर बनना चाह रही है। यहाँ पे ये शेडो हो गई, ये भी सर्कुलर बन रही है वहाँ पे। और कुछ शेडोज़ तो यहाँ पे एक्चुअल में सर्कुलर ही है। जैसे ये वाली जो शेडो यहाँ पे, ये पूरा का पूरा सर्कुलर बनना चाहती है। लेकिन अब जहाँ से ये धूप निकल के आई है उसके पत्ते कैसे भी हो सकते हैं। बाकी जितनी भी शेडोज़ यहाँ पे बन रही हैं वो एक्चुअल में सर्कुलर बनना चाहती है। तो ये है पेड़ से छन के आने वाली धूप की शेडोज़। हाँ, तो अब देखते हैं ज़रा इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो जैसा देखा हमने भी कि हमारे पास कई सारे शेप्स थे, तो उनमें से स्क्वायर भी था, ट्रायंगल भी था, साथ में प्लस का साइन भी था, रेक्टेंगुलर भी था। इन सबको जब मैंने पास से रखा, जब पास से देखा, सनलाइट जब पड़ रही थी और स्क्रीन और वो शेप के बीच में जब दूरी कम थी, तब जब हमने देखा तो बहुत ही शार्प इमेज बन रही थी उसकी ही, जो वो जैसा शेप था। अगर ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर ही था, स्क्वायर है तो स्क्वायर ही था। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी डिस्टेंस को इंक्रीज़ किया तब क्या हुआ, तब उन सब की शेडो सिमिलर होने लग गई, यानी कि सर्कुलर बनने लगी। सबकी शेडो जो है वो सर्कुलर बनने लग गई। इसका कारण क्या है? इसका कारण है डिफ्रैक्शन। जैसा कि पिन होल कैमरा होता है हमारे पास में,
सेम प्रिंसिपल उसमें लगता है। कई बार सोलर इक्लिप्स को देखने के लिए इस पिन होल कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि सोलर इक्लिप्स को डायरेक्ट नहीं देखा जाता। अब ये काम कैसे करता है? मान लिया मेरे पास में स्क्वायर शेप है। अब इससे जो मुझे इमेज दिखती है वो बहुत शार्प स्क्वायर ही दिखता है जब दूरी कम हो। ऐसा क्यों होता है? माना एक पिन मैंने लिया और एक पेज पे उससे छेद किया, उससे जो इमेज बनेगी वो सर्कुलर होगी। और इसी स्क्वायर में मान लिया मैंने कई सारे पिन्स हैं, कई सारे पिन होल्स हैं, होल कई सारे हैं, ठीक है। इनसे जो इमेज बनेगी वो भी सर्कुलर होगी हर पिन से। तो अगर दूरी पास में है तो देखा जाए तो बहुत छोटा सर्कल बनेगा, और उस छोटे सर्कल से जो शार्प इमेज हम पे बनेगी वो एक स्क्वायर की ही होगी, क्योंकि वो ज़्यादा एरिया कवर नहीं कर रहा है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखा जाए, जैसे ही मैंने दूरी इंक्रीज़ करी, ठीक है, उसकी डिस्टेंस बढ़ाई मैंने, तो हुआ क्या? तब जो हर पिन से निकलने वाला इमेज था सर्कुलर, वो भी उसमें एनलार्ज होता गया। अब ये बड़े बड़े सर्कल्स बनेंगे इमेज। अब जब ये बड़े बड़े सर्कल्स की इमेज बनेगी, हर पिन होल से एक बड़ा इमेज बनेगा सर्कल का, और वही जो बड़ा इमेज होगा वो सर्कुलर होता जाएगा, वो सर्कुलर होता जाएगा। एट लास्ट होगा क्या? हमारे पास वो मिला क्या? हमें वो क्या चीज़ मिली लास्ट में जब हमने दूरी उसकी बढ़ा दी? वो एक्चुअल में हमें सन की इमेज मिल गई है। अब सन में अगर सोलर इक्लिप्स हो रहा है तो यहाँ जो मुझे इमेज मिली है उसको दूर करके तो यहाँ भी वो मुझे एग्जैक्ट दिखाई देगा। यही कॉन्सेप्ट होता है पिन होल का भी। तो एक्चुअल में हमने सन की इमेज को एक पेपर पे उतार दिया है। तो यही थी आज की खास और इंटरेस्टिंग जानकारी, और घर में एक्सपेरिमेंट करते रहिए। बाकी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ में जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।